शुभाशीष प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? कुशल है ना? तो चलिए, तो बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले आपने उसका भाग 1 और भाग 2 देखा है, पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। याद आया आपको कुछ? नहीं तो चलिए, कोई बात नहीं, हम पहले इन स्लाइडों को देखेंगे। आपको कुछ याद आए, आप पहचान गए होंगे कि आपको स्लाइड में कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जानकारी दिखाई दे रही है। जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ के निवासी है, मृत्यु कहाँ हुई है, इनकी रचनाएं आपको याद है? बच्चों कहिए वहाँ पर कक्षा में। बहुत अच्छी बात है, कईयों ने कहा भी होगा। एक बार हम देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थी पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, गुंजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बरसते बादल सुमित्रानंद पंत जी की एक प्यारी सी कविता है जो प्रकृति चित्रण पर है। इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने कवि का परिचय, कविता का उद्देश्य और बहुत सारी बातें जानी थी। यहाँ पर हमने यह जानना था कि कविता सौंदर्य बोध की अनुभूति कराती है। बरसते बादल भी इसी प्रकार की कविता है जो प्रकृति की सौंदर्यता की अनुभूति कराती है। यह केवल सौंदर्यता की अनुभूति ही नहीं कराती बच्चों, यहाँ पर प्रतीकात्मक, भावात्मक उद्देश्य छुपे होते हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी हम कविता के शब्दों को प्रतीक के रूप में ले लेते हैं और कभी कभी भाव भी निकालते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियाँ देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कनकन में तृण तृण को फुलकावली भर, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। बच्चों, हम कविता की पंक्तियों को पढ़ भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। एक सुंदर कविता को क्यों न गाया जाए? चलिए बच्चों, मैं गाता हूँ, आप अनुकरण कीजिए और दोहराइए। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को फुलकावली भर, रज के कन कन में तृण तृण को फुलकावली भर, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन,
फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह गाया जाता है कविता को। कविता को अलग अलग ढंग से गाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। जब आप कविता की पंक्तियाँ स्क्रीन पर देख रहे तो बहुत सारे नए शब्द दिखे होंगे, तो हम उन शब्दों के अर्थ जानेंगे। रिमझिम रिमझिम, बारिश रिमझिम रिमझिम कर बरसती है। रिमझिम का अर्थ है छोटी बूंदें। स्वर, आवाज़, ध्वनि। रोम, हमारे शरीर पर जो रोम होते हैं वो बारिश में भीगने पर खड़े हो जाते हैं। रोम का अर्थ है बाल। सिहर उठना, आश्चर्यचकित होना। भीतर का अर्थ है अंदर। अंतर का अर्थ है भेद। तृण का अर्थ है तिनका। थर का अर्थ है जमीन। धार, धारा। झूलना, लहराना। घेरना, फैलना। सावन, श्रावण मास। मन भावन, मन को भाने वाला। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ जानेंगे। कवि सुमित्रानंद जी कहते हैं कि रिमझिम रिमझिम करती हुई वर्षा की बूंदें हमसे कुछ कह रही है। वर्षा की बूंदों को छूने से सबके दिल में रोम सिहर उठते हैं। धरती पर वर्षा की धारा झरने लगती है। इस कारण मिट्टी के अर्कन से कोमल अंकुर फूट रहे हैं। पंत जी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सावन का महीना बार बार आए ताकि हम सब साथ मिलकर झूला झूले। वे कहते हैं कि मेरा मन पानी की धार की तरह झूल रहा है, इसलिए घेर कर आए और इंद्रधनुष के झूलों में झूले। हमारे जीवन में बार बार सावन आए और मन भावन कर दे। बच्चों, भाषा की बात में हम समास के बारे में जानेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। आज हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हमारे पुस्तक में दिया गया है, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। बच्चों, अभ्यास कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं, इन्हें पूरा कीजिए। 1. मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है। 2. है, प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें मन को छू लेती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।